नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजीवड़। आप सभी भविष्य के भावी टीचरों का हार्दिक स्वागत है, तहे दिल से अभिनंदन है। ये पार्ट यूपी टेट के लिए बेहद उम्दा पार्ट है और ये खाद्य श्रृंखला का पार्ट यानी फूड चेन का पार्ट है, जहाँ से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं और यहाँ से कोई भी क्वेश्चंस आपका नहीं निकलना चाहिए। पर्यावरण का ये पार्ट जो है 2 आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। आशा करते हैं आप कॉपी पेन ले लेंगे और साथ में नोट्स तैयार कर लेंगे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आप सभी अच्छे होंगे, आशा करते हैं आपका परिवार और आप बेहद उम्दा होंगे। देखिएगा, खाद्य श्रृंखला क्या है पहले तो समझ लीजिएगा। हम यहाँ पर हैंड राइटिंग नोट्स में आपको चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं। देखिएगा कि खाद्य श्रृंखला एक फूड चेन प्रक्रिया वही प्रक्रिया वैसी ही प्रक्रिया होती है जिस तरीके से एक माला होती है मोतियों की, एक के बाद एक के बाद एक के बाद जो है पिरोई हुई होती है धागे में। वैसे ही क्या होता है, यहाँ पर ऊर्जा का वितरण होता है। तो ऊर्जा का वितरण कैसे होता है कि भाई एक सन है और सन के साथ में जो है हमने ऊर्जा एनर्जी दी गई। किसको दी गई? वहाँ से जो है पेड़ पौधे फूले और फले। उनसे क्या हुआ कि भाई जो पेड़ पौधे थे हरे भरे, उनको किसने खाया? बकरी ने खाया या फिर खरगोश ने खाया, ठीक है, या फिर भेड़ ने खाया या गाय ने खाया, ठीक है। तो उनको खाने के बाद अब भाई पेड़ को तो भाई बकरी ने खा लिया। उसके बाद द्वितीय उपभोक्ता क्या करेंगे कि भेड़िया जो है बकरी को खा लेगा और तृतीय उपभोक्ता क्या करेगा भाई कि गिद्ध जो है, बाघ जो है भेड़िया को खा लेगा। अब इन चीज़ों को आपने जैसे ही सुना वैसे ही आपके दिमाग में कुछ नहीं चढ़ा। अब चलते हैं यहाँ पर कैसे चीज़ों को यहाँ पर देखेंगे, कैसे इन चीज़ों को समझेंगे और इस पर क्वेश्चन भी लास्ट में करेंगे। देखिएगा, खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन। फूड चेन याद रखिएगा, यानी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है भोजन के लिए जीवों की आपस में एक दूसरे पर निर्भरता। यानी जो चीज़ एनर्जी के लिए अपन लोग भोजन करते हैं, वो चाहे एक जीव हो यानी वो एक एनिमल हो या फिर मनुष्य हो, वो एनर्जी उसको तभी मिलेगी जब वो किसी से भोजन प्राप्त करेगा। तो यार याद रखिएगा कि निर्भरता जिस व्यवस्था को बनाती है उसे फूड चेन यानी खाद्य श्रृंखला कहते हैं। यानी जीव जो निर्भर होते हैं आपस में, उन पर जो है क्या होता है, उसको ही हम फूड चेन कहते हैं। अब बात आती है कि फूड चेन में कितने टाइप्स होते हैं। तो फूड चेन में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डायरेक्ट, कहता है ये बता दीजिए कि मनुष्य जो है किस उपभोक्ता में आता है। ऑप्शन प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, इस टाइप में बहुत सारे होंगे, ठीक है। आपसे कह देगा बकरी किस उपभोक्ता में है, तो डायरेक्टली आपको आंसर बताने से पहले ये चीज़ें पूरी क्लियर होनी चाहिए। देखिएगा, उत्पादक जो होते हैं यानी उत्पादक जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो हरे पौधे होते हैं। यानी ग्रीन जो आपके पादप होते हैं वो हरे पौधे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल होती है, जो क्या करते हैं प्रकाश के संश्लेषण द्वारा जो है इनका निर्माण होता है। और क्लोरोफिल में एक चीज़ आपको जानकारी दे दूं, बेहद जानकारी, जैसे मनुष्य के शरीर में क्या होता है कि रक्त होता है। रक्त को जो रक्त में आयरन होता है, यानी आयरन को मैं कह सकता हूं कि यफी, यानी मनुष्य के रक्त में क्या होता है, लोहा होता है, लौह होता है। ऐसे ही अगर पत्तियों की बात करें तो पत्तियों में क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। अगर मैग्नीशियम की कमी हो जाती है, जैसे मनुष्य में रक्त की कमी हो जाती है तो एनीमिया हो जाता है, यानी जो है रक्त अल्पता हो जाती है। ऐसे ही क्या होता है कि जैसे ही मैग्नीशियम की कमी हो जाती है पृथ्वी में, तो क्या होता है कि भाई पृथ्वी में जैसे ही कमी होती है तो जो पौधों का विकास है वो रुक जाता है, उनकी पत्तियां जो है वैसी हो जाती हैं यानी पीली पड़ जाती हैं। तो मैग्नीशियम की कमी कहाँ होती है? क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम पाया जाता है, यानी पत्तियों में मैग्नीशियम पाया जाता है। जो भी हरे पौधे होते हैं उनमें मैग्नीशियम पाया जाता है। बहुत बार क्वेश्चन बनता है कि भाई पौधों में क्या चीज़ जो है पाई जाती है, तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा पर्यावरण की दृष्टि से। चलते हैं हम अपने खाद्य श्रृंखला की ओर। भाई उत्पादक जो होते हैं वो हरे पौधे होते हैं। अब उत्पादक को भी कोई खाता है। अब उत्पादक को कौन खाता है? प्राथमिक उपभोक्ता खाता है। अब प्राथमिक उपभोक्ता कौन कौन से हैं? जैसे प्राथमिक उपभोक्ता के जरिए हम आपको बताएंगे, यहाँ पर फिगर से भी समझाने वाले हैं, ठीक है। प्राथमिक उपभोक्ता भाई यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये हार्बीवोरस होते हैं जो अपना भोजन सीधे उत्पाद से प्राप्त करते हैं। उत्पाद का मतलब होता है कि हरे पौधे यानी पादप और वनस्पतियों से जो भोजन प्राप्त करते हैं उनको कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। मुझे ये नहीं पता दोस्तों कि आपको ये वीडियो कैसे लगेगी, मुझे ये जरूर पता है कि मैं अपना 100% दूंगा इस वीडियो में, ठीक है। देखिएगा, प्राथमिक उपभोक्ता ने क्या किया कि खा लिया खाना, किससे? हरे पौधे से, वनस्पति से।
जिससे उसे क्या हुआ, ऊर्जा प्राप्त हुई। अब भाई प्राथमिक उपभोक्ता तो खा लिया, अब प्राथमिक उपभोक्ता को भी तो कोई खाएगा, ये भाई सारी चीज़ें पृथ्वी पर ही हैं। अब प्राथमिक उपभोक्ता के लिए द्वितीयक उपभोक्ता हमें पढ़ना पड़ेगा। अब द्वितीयक उपभोक्ता क्या होते हैं, ये मांसाहारी होते हैं, जबकि प्राथमिक कैसे होते हैं, शाकाहारी होते हैं। अब प्राथमिक उपभोक्ता में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे आ जाती है भेड़, आ जाती है बकरी, आ जाती है जो घास खाते हैं, हिरन आ जाता है, खरगोश आ जाता है, आपका गाय भैंस इस टाइप में जो है आ जाते हैं, है ना। तो जो चीज़ें पौधों और वनस्पति पर निर्भर करते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता हैं। आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि भाई खरगोश कौन सा उपभोक्ता है, तो आपका आंसर आना चाहिए खरगोश प्रथम उपभोक्ता यानी प्राथमिक उपभोक्ता है। ठीक है। अब द्वितीयक उपभोक्ता में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि द्वितीय उपभोक्ता जो अपना भोजन प्राथमिक उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं। देखिए प्राथमिक उपभोक्ता किससे भोजन प्राप्त करते थे, पेड़ पौधों से यानी उत्पादक से। अब द्वितीयक उपभोक्ता किससे भोजन प्राप्त करेंगे, डायरेक्ट जो है प्राथमिक उपभोक्ता से। अब प्राथमिक उपभोक्ता हमारे कौन से थे, भेड़ बकरी हिरन खरगोश, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, गाय, ठीक है ना। तो ये जो द्वितीय उपभोक्ता थे, द्वितीय उपभोक्ता में क्या आ जाता है, जैसे भेड़िया है, भेड़िया किसको खा लेगा, बकरी को खा लेगा, बकरी को खा लेगा, यानी जो है प्राथमिक उपभोक्ता को जो खा ले वही हमारा द्वितीय उपभोक्ता है। समझ गए ना। अब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें खाद्य श्रृंखला के तहत आ जाती हैं। इनके तहत हम एक चित्र पहले देख लेते हैं। देखिएगा चित्र में क्या है कि भाई एक सन है, सूर्य की किरण यहाँ पर गिर रही है, जो पृथ्वी पर आते ही यहाँ पर जो है पौधों का विकास हुआ। पौधों का विकास का मतलब है कि ये पादप और वनस्पति है, और इनका निर्माण जो है, वनस्पति का निर्माण होते ही इनको जो है एनर्जी के रूप में किसने ले लिया, उपभोक्ता ने ले लिया। अब ये प्राथमिक उपभोक्ता, यहाँ पर मैंने क्या करा, इस एनर्जी को प्राथमिक उपभोक्ता ने ले लिया। प्राथमिक उपभोक्ता मतलब जो है आपका खरगोश है, ठीक है, खरगोश ने ले लिया, बकरी ने ले लिया, गाय ने ले लिया, भैंस ने ले लिया, है ना। ये चीज़ प्राथमिक उपभोक्ता में आती है। अब प्राथमिक उपभोक्ता भाई द्वितीयक उपभोक्ता को भी भोजन चाहिए भाई, वो भी जिंदा रहेगा, जिंदा रहने के लिए उसको प्राथमिक उपभोक्ता को खाना पड़ेगा। इसलिए बाघ ने क्या करा, खरगोश ने क्या करा, इसको खरगोश ने खा लिया, खरगोश को खा लिया। अब यहाँ पर एक संशय आ जाता है कि बाघ और शेर द्वितीयक उपभोक्ता में आते हैं या नहीं आते हैं। बहुत सारी जो अच्छी कोचिंग्स हैं उनमें जो है बताया जाता है कि बाघ और शेर जो है द्वितीयक उपभोक्ता में आता है, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आप भेड़िया करेंगे। भेड़िया जैसे भेड़िया होता है, आपसे कह दे कि डायरेक्ट भेड़िया जो है किस उपभोक्ता में आता है, तो आप कहेंगे द्वितीयक उपभोक्ता में, क्योंकि भेड़िया जो है डायरेक्ट जो है खरगोश को भी खा सकता है, बकरी हिरन और जो है गाय को भी खा सकता है। ठीक है। अब आती है बात कि अंतिम उपभोक्ता में शेर आ जाता है, गिद्ध आ जाता है, बाज आ जाता है। तो अंतिम उपभोक्ता द्वितीयक उपभोक्ता को भी खा लेगा, प्राथमिक उपभोक्ता को भी खा लेगा। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब तृतीयक उपभोक्ता में जरा हम यहाँ पर देखते हैं कि तृतीयक उपभोक्ता कौन है। इसे अंतिम उपभोक्ता भी कहा जाता है। आंसर आपका आना चाहिए भाई, अंतिम उपभोक्ता किसे कहा जाता है, आप कहेंगे तृतीयक उपभोक्ता को अंतिम उपभोक्ता कहा जाता है। ये मांसाहारी होता है। ठीक है, मांसाहारी होता है, ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा जो है इसमें गिद्ध भी आ जाता है, सर्वाहारी। अब यहाँ पर सर्वाहारी देखिए, गिद्ध रख लीजिएगा, शेर रख लीजिएगा, बाज रख लीजिएगा, बाघ रख लीजिएगा, है ना। देखिएगा सर्वाहारी माने ओमनीवोरस। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि मनुष्य जो है कौन से उपभोक्ता में शामिल है। अब मनुष्य क्या करता है, मनुष्य जो है भाई सभी को खा लेता है, अनाज भी खा लेगा, मछली भी खा लेगा, आपका मुर्गी भी खा लेगा, इसके अलावा जो है बकरी भी उसका भी गोश्त खा लेगा। ठीक है ना। उसके बाद जो है आपका कुछ भी खा सकता है, समझ रहे ना मेरी बात। तो आप समझ सकते हो, इसको जो है हमेशा रखा गया है सर्वाहारी यानी ओमनीवोरस में रखा गया है। मेरा कहने का बस इतना मतलब है कि जो कुछ भी खा सकता है, यानी कुछ भी समझ लो ओमनीवोरस में आ जाएगा। तिलचट्टा भी आ जाता है आपका, चूहा कहीं कहीं देखने को मिलता है, इसलिए हमने काट दिया है यहाँ पर। ठीक है, ये आपके ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। अब चलते हैं यहाँ पर, जैसे देखिएगा खाद्य श्रृंखला, सूर्य आया, सूर्य से पौधे निर्माण हुए, पौधे को खाया हिरन ने या बकरी ने खाया या गाय ने खाया, गाय ने खाया, इसको भी भाई भोजन की जरूरत थी तो इसने खा लिया, हिरण को खा लिया। ऐसे ही शेर मांसाहारी है, ये शाकाहारी है, शाकाहारी डिपेंड करेगा तो हरे पौधों को खाएगा, है ना। मेरी चीज़ों को समझ रहे होंगे आप आसानी से। अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि भाई अपघटक क्या है। मैंने पहली वीडियो में बताया है कि अपघटक वो होते हैं जो जैविक को सीधे अजैविक में बदलने का काम करते हैं, या फिर ऐसे
ऐसे आप समझ सकते हो जो किसी भी चीज़ को नष्ट करने में सफल होते हैं। अब अपघटक का मतलब एक क्वेश्चन बहुत आता है यूपी टेट में। अपघटक को क्या है कि अपघटक को फूड चेन में कहाँ पर रखा जाता है, तो उसमें ऑप्शन होते हैं प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर अंत में। तो जहाँ पर भी अंत दिख जाए वही मार दीजिएगा। मतलब क्या है कि अपघटक खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन के तल में रखा जाता है, क्योंकि यह फूड चेन के प्रत्येक चरण में अपना कार्य करता है। अब कार्य कैसे करता है देखिएगा भाई, यहाँ पर जो है पत्ती है, पत्ती अपघटक का मतलब होता है कि किसी जैविक या अजैविक को जो है बदल देता है और वो जो है नष्ट कर देता है, उनको खत्म करने का काम करता है। अब पत्ती है, पत्ती पृथ्वी पर गिरी, मिट्टी में मिल गई, फिर जो है क्या हुआ, वो एकदम मिट्टी बन गई। अब खरगोश और कुत्ता जो है अगर कोई भी चीज़ है, जानवर है, वो प्राथमिक उपभोक्ता में भी शामिल है और द्वितीयक में भी शामिल है, अंतिम में भी शामिल है। तो ये भी चीज़ें जो है मिट्टी में आके, चाहे मनुष्य हो, चाहे बाघ हो, चाहे गिद्ध हो, आके पृथ्वी पर मिट्टी में मिल जाती हैं। तो अपघटक यानी उनका अपघटन हो जाता है। समझ रहे ना मेरी बात? तो अगर अभी तक गुरुजी वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गुरुजी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करिएगा, है ना। तो आप बेहद ये बताएं हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कि आपने कुछ यहाँ पर क्या चीज़ें को समझा है या नहीं। प्रश्न जो परीक्षा के लिए क्या जरूरी है आपके लिए, देखिएगा यहाँ पर प्रथम उपभोक्ता जो है भेड़, बकरी, हिरन, खरगोश, गाय, चूहा, बंदर आदि हैं। अगर आपके क्वेश्चंस में ये चीज़ें आ जाती हैं तो आप मार दीजिएगा कि ये केवल क्या करते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, ये केवल पेड़ पौधे यानी केवल उत्पाद को खाते हैं, उत्पादक को खाते हैं, पौधे वनस्पति को खाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। अब द्वितीयक उपभोक्ता वो होते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता को ही खा जाते हैं, जैसे आपका भेड़िया ले लो, सांप ले लो, है ना, कुत्ता ले लो, तो कुत्ता क्या है, ये सब खा जाते हैं, बकरी बकरी को खा जाएंगे। तृतीय उपभोक्ता वो होते हैं जैसे बाघ, बाज, गिद्ध, शेर, तो ये सब चीज़ क्या आ जाती हैं तृतीय उपभोक्ता में। और तृतीय उपभोक्ता किसको खा जाते हैं, ये खा जाते हैं द्वितीय को, है ना। ऐसे जो है यहाँ पर एक श्रृंखला वाइज श्रृंखला चलती रहती है। नोट में लिखा है मानव सर्वाहारी है, मानव सर्वाहारी है, ठीक है, सभी को खा सकता है। तृतीय उपभोक्ता था, द्वितीयक था, प्राथमिक था, और जो है उत्पाद थे, उत्पाद में पौधे आते हैं। प्राथमिक जो आपका उत्पाद खाते हैं, द्वितीयक जो आपको प्राथमिक खाते हैं, तृतीयक आपको जो है द्वितीयक खा सकते हैं, और भी प्राथमिक भी खा सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा। अगर जाते जाते आपने अभी तक गुरुजी वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और जाते जाते एक लाइक तो जरूर बनता है। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी कारगर साबित रहेगी। यहाँ पर आपका बिल्कुल टेस्ट भी चलेगा, क्योंकि सारा हम पहले आपको जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट बता देते हैं, फिर आपका टेस्ट भी चलेगा सारे विषय की। जो है सबसे पहले गणित हो, चाहे मनोविज्ञान हो, इंग्लिश हो, या फिर संस्कृत से लेकर सारी चीज़ें यहाँ पर आपको कवर कराई जाएंगी। जय हिंद, जय भारत। प्लेलिस्ट को चेक करते रहिएगा, आप ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिएगा।